अब बात करते हैं सीरियल कभी नीम नीम की। जी हाँ, यहाँ पर एक्चुअली बात ऐसे करते हैं। श्रावण का महीना है, हर कोई शिव भक्ति में लीन है और हर कोई चाहता है कि भाई उनको अगर जीवन साथी मिले तो महादेव की तरह, जो जन्मों जन्मांतर तक बस माँ पार्वती के ही थे। लेकिन आज की जनरेशन की क्या बात करें, यहाँ पर दादाजी यूवी से वादा लेना चाहते हैं कि देखो तुम जो है कथा का साथ नहीं छोड़ोगे, लेकिन यूवी वो तो अपनी ही धुन में सवार है। कथा और यूवी दोनों ही एकदम अलग अलग हैं। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम, तो भला ऐसे में इनका रिश्ता किसने जोड़ा है? अब जिसने भी जोड़ा है वो तो सामने ही खड़ा है, दादाजी। कथा को इस घर में मैं लाया हूँ। अब दादाजी जानते थे कि कथा अगर यूवी की जिंदगी में आएगी तो यूवी की जिंदगी बदल जाएगी। अब यूवी को लगता है कि कथा उसके गले की घंटी बन गई है। अब यूवी बाबू एक घंटी बन गई है तो उसे संभाल कर रखना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दादाजी है ना, वो आपको अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे और हाँ, इस घर से भी। तुम इस कागज पे मुझे लिख के दोगे कि तुम कभी भी किसी भी हालात में न तो ये शादी तोड़ोगे और न ही कथा बहू को इस घर से बाहर जाने के लिए मजबूर करोगे। आपकी ये लॉयल स्पाई है ना, ये अपने आप ही घर छोड़ के चली जाएगी। ये कैसा रिश्ता है? यूवी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे इस तरीके से दादाजी कभी कहेंगे। अब दादाजी का कहना है कि कथा को कभी भी इस घर से जाने नहीं देना है। कथा अब पूरी तरीके से यूवी की जिम्मेदारी है और यहाँ पर यूवी को खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कह रहा है कि कथा खुद ब खुद चली जाएगी। कुछ भी लिख के नहीं दूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही घर छोड़ के चली जाएगी। अब दादाजी जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए वो कथा से वादा ले रही हैं कि तुम कभी भी ये घर और यूवी को छोड़कर मत जाना। अब कथा दादाजी का सम्मान करती है, इसीलिए उनकी बात का मान रख रही है। तुम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। मैं आपको वचन देती हूँ, इस परिवार को और इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और हम जानते हैं कि कथा और यूवी दोनों ही एक दूसरे के साथ रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। कथा अपने प्रोमिसेस को कभी तोड़ती नहीं है। कथा ये कर दिखाएगी, आई एम श्योर। एंड ये दोनों के बीच जो दरार है ये कम हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। कथा और यूवी की जहाँ बात आती है, जहाँ उनके टशन की बात आती है, वहाँ पर यूवी तो यूवी है यार, थोड़ा भारी पड़ेगा कथा पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जीतती हमेशा कथा ही है। देखते हैं। अब गृह प्रवेश में जो हुआ था वो तो आपने देख ही लिया है। गर्म पानी की वजह से कथा के पैर जल गए हैं, जिसकी वजह से उसे चलने में दिक्कत हो रही है। अब कथा को तो हर्बल इलाज करना है, तो पत्ता गोभी ढूंढ के लाओ, वो जड़ी बूटी बनाएगी उससे और फिर पैरों पर लगाएगी, ऐसे ही कुछ डिमांड थी। गृह प्रवेश के दौरान मेरा जो पैर है वो जल जाता है, जिसकी वजह से मुझे छाले आ जाते हैं। पर कथा है तो वो ऑइंटमेंट या अंग्रेज़ी मलहम नहीं लगाएगी। वो बोलती है कि मैं सिर्फ पत्ता गोभी का जो पेस्ट होता है वही लगाऊंगी। तो पूरे घर में पत्ता गोभी सब ढूंढ रहे हैं और किसी को पत्ता गोभी नहीं मिल रहा है। तो पत्ता गोभी कौन लाता है? जो आदमी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है उसको ढूंढ के लाना ही पड़ता है, आप इनकी ये जो जड़ी बूटी बनाने के लिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मत मेरे पैर को हाथ लगाइए। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पैर टच करने का या तुम्हारा फेस देखने का। तुम्हें चोट लगी है, मुझे मरहम लगाने दो।
अब यूवी को ना चाहते हुए भी कथा की डिमांड पूरी करनी पड़ी। अब यूवी बेटा ऐसे ही धीरे धीरे आप सारी डिमांड पूरी करते जाइए, बीच बीच में आप दोनों की नोकझोंक भी होगी। और हाँ, ये देसी लड़की है ना, बहुत जल्द आपको भी इससे प्यार हो जाएगा। और हमें पूरा यकीन है कि इस देसी लड़की के दिल में जब आप झांकेंगे ना तो आपको ये और भी खूबसूरत लगेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।